बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जिन्हें पेनिट्रेटिव सेक्स करते वक्त बहुत ज्यादा दर्द होता है। और कई ऐसी फीमेल्स भी हैं जो सारी जिंदगी पीनस को अपने वजाना में इंसर्ट ही नहीं कराती क्योंकि उन्हें इंटरकोर्स का डर रहता है। अगर आप भी ऐसी फीमेल हैं जिन्हें डर लगता है, या फिर आप ऐसे मेल हैं जिनकी वाइफ ने अभी तक इंटरकोर्स करने का डर लगा हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक सेक्सुअल काउंसलर हूं। पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रही हूं और अपनी वीडियोस के माध्यम से सेक्स से रिलेटेड सही जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हूं। रोजाना ऐसे बहुत से केसेस मैं देखती हूं और मेरे पास आते हैं, तो आपको सही साइडलाइन ट्रीटमेंट आपको बताने वाली हूं वैजिनिस्मस का। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें, साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो चलिए, मैं बात कर रही थी वैजिनिस्मस की। वैजिनिस्मस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर फीमेल को एक फियर, एक डर हो जाता है जिससे वो इंटरकोर्स कभी भी नहीं करती हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पहले वो सेक्स कर चुकी हैं इसलिए उन्हें डर रहता है। ये किसी के साथ भी और कभी भी हो सकता है। इसमें कोई भी जेनेटिक कारण या कोई भी पुरानी सर्जरी या चीज़ें बहुत ज़्यादा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। ये दो तरीके का हो सकता है, एक्वायर्ड और सेकेंडरी। एक्वायर्ड वेजिनिस्मस वो है जिसके अंदर शुरू से ही फीमेल ने कभी भी पेनिट्रेशन नहीं किया है और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस या वीडियोस देखकर या बात सुनकर उन्हें डर डेवलप हो गया है। फिर मैं बात करूंगी सेकेंडरी वेजिनिस्मस की। बहुत बार ऐसा होता है कि आप पहली बार सेक्स परफॉर्म कर चुके हैं, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको पेनिट्रेशन का बहुत ज़्यादा डर है। ये एक साइकोलॉजिकल इशू है जिसमें आपकी वजाइना की वॉल ऑटोमेटिकली संकुचित होने लगती हैं और आप चाहकर भी पेनिस को अंदर इंसर्ट करने के बिल्कुल भी हालत में नहीं होते हैं। ऐसी बहुत सी फीमेल्स हैं जो इतना ज़्यादा डर जाती हैं, इतना चीखने लगती हैं कि आप अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते हैं। ऐसे में सिर्फ फोर प्ले ही इंजॉय करना पड़ता है और कई कपल सिर्फ फोर प्ले कर कर ही अपनी लाइफ चला सकते हैं, लेकिन आप इससे कंसीव नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके आसपास किसी को वैजिनिस्मस है या आपको खुद भी है तो इसका टाइमली ट्रीटमेंट ले लें। अब मैं इसके कारण की बात करूं तो कभी कभार कोई पर्टिकुलर सर्जरी या फिर पहले हुआ किसी भी तरीके का बैड सेक्स या फिर बहुत ज़्यादा कोसिव सेक्स, या फिर अगर मैं बात करूं कि आपने कुछ ऐसा सुना है या ऐसी कोई पर्टिकुलर वीडियो देखी है या किसी फ्रेंड से बात करी है जिसने आपको बोला है कि बहुत पेनफुल होता है और आपकी तो जान ही निकल जाती है और इसमें तो यही होने वाला है, जिसे हम कहते हैं डिस्पायरूनिया, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द का अनुभव और एहसास होना। कभी कभार कई फीमेल्स में ये लाइफ लॉन्ग हो जाता है और वो कंट्रोल ना भी करते वो ऑटोमेटिकली उनकी साइकोलॉजिकल डायरेक्शन में वजाना की वॉल संकुचित हो जाती हैं और वो नहीं कर पाती हैं। ऐसे में जो सबसे ज़्यादा चीज़ हेल्प करेगी वो है आपकी सेक्सुअल थेरेपी। इससे पहले मैं बात करूं डायग्नोसिस की। अगर आपको लगता है कि मुझे वैजिनिस्मस है या मैं इंटरकोर्स से बहुत ज़्यादा डरती आई हूं, तो आप एक गायनेकोलॉजिस्ट या एक सेक्सुअल काउंसलर के पास जाइए। वो कुछ तरह के आपके टेस्ट करा सकते हैं या फिर आपका हाथ से बाय मैनुअल एग्जामिनेशन करेंगे, जिससे वो चेक करेंगे कि आपके जो वजाइना है या सर्विक्स की वॉल्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद आपको प्रोग्रेसिव डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी करनी होगी, जो एक सेक्सुअल थेरेपी है जो कि 100% रिजल्ट देती है अगर आप उसको टाइम से और ट्रस्ट के साथ करें। साथ साथ आप स्ट्रेचिंग या कीगल्स एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। कीगल एक्सरसाइजेस आप घर पे बैठ के कर सकते हैं कि आप लेट जाएं और कमर के भार से अपने कमर को और अपने जो वजाइनल वॉल्स हैं या जहां से आपकी बच्चेदानी है उसे जोर से पकड़ने की कोशिश करें और फिर धीरे धीरे उसको ब्रीथ के साथ रिलैक्स कर दें। कीगल्स एक्सरसाइजेस और डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी आपको बहुत हेल्प करेगी। डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी क्या होती है? डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी में आपको धीरे धीरे सेक्स की तरफ ओपन किया जाता है। पहले आप सिर्फ एक फिंगर टिप जितना इंसर्ट करने की कोशिश करें। सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है क्लाइटोरिस स्टिमुलेशन, ताकि आप ऑर्गेज्म तक पहुंच सके। फिर धीरे धीरे जब आपको प्लेजर लगने लगता है तो एक फिंगर की टिप जितना इंसर्ट करने के लिए कहा जाता है, जो कि फीमेल खुद करती है। मेल पार्टनर किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं क्रिएट करता। फिर धीरे धीरे बहुत ज्यादा ल्यूब्रिकेंट्स या जेली के माध्यम से प्रोग्रेस किया जाता है। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा
और बड़ा 2 फिंगर्स, फर्स्ट फिंगर धीरे 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 इंसर्शन पे डाला जाता है और जब फीमेल अपनी फिंगर के साथ कंफर्टेबल हो जाती है फिर हम शुरू करते हैं मेल पार्टनर को मोटिवेट करना ताकि वो सेक्स परफॉर्म कर पाएं। ये थेरेपी रिजल्ट देती है और अगर आप अभी तक इसके सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाए हैं तो अपने सेक्सुअल काउंसलर से मिलें और आप चाहें तो मेरे साथ भी एक कंसल्टेशन सेशन बुक कर सकते हैं www.drnehamehta.com। साथ साथ ये समझिए कि अगर आपको वैजानिस्मस है और आप सेक्स करने से डरते हैं और इंटरकोर्स में आपको बहुत ज़्यादा पेन का खतरा है तो टाइमली अपने थेरेपी सेशंस लीजिए, नहीं तो आपको कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी और आपको आर्टिफिशियल मेथड्स के साथ ही शुरू करना पड़ेगा। सेक्स करने के दौरान पेन होना कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है और बहुत सारी फीमेल्स को पेन होता ही नहीं है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को समझिए और इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़िए। अगर आप एक मेल हैं और आपकी वाइफ या आपके आसपास किसी को है तो उनको मोटिवेट करें ताकि वो टाइमली ट्रीटमेंट ले पाएं। बने रहें, जुड़े रहें, बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर मैं हाजिर होंगी। ये वीडियो थी वैजानिस्मस पे, और भी फीमेल रिलेटेड सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, साथ साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टाइमली ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़ें। आप चाहें तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर नेहा ऑफिशियल। सो सी यू सून विद अनदर वीडियो।